मुझे पता है तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है आईआईएम इंदौर। और जब तुम सोचते हो तो तुम चाहते हो कि तुम्हें सिर्फ आईआईएम इंदौर में किसी भी तरह से एडमिशन मिल जाए। तुम किसी भी तरह से इस साल का आईपी मैट 2026 क्रैक कर लो। और जब तुम सोचते होगे कि अगर आईआईएम इंदौर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, तो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते होंगे कोई दूसरा आईआईएम प्रेफर कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आईआईएम जम्मू, आईआईएम बोध गया, आईआईएम रोहतक, इस तरह के किसी भी एक आईआईएम को प्रेफर कर लूंगा जो 5 इयर्स बीबीए प्लस एमबीए कोर्स को ऑफर करता है। अब इसके बियॉन्ड जब हम लोग का दिमाग जाता है तो हम लोग का दिमाग जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज पे जो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। फॉर एग्जाम्पल नालसार हैदराबाद, निर्मा यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनएमआईएमएस। इसी तरह से इस लिस्ट में एक और बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज आता है, दैट इज एनएफएसयू। एनएफएसयू स्टैंड्स फॉर नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। अब इसका जो एमबीए प्रोग्राम होता है, बीबीए प्लस एमबीए 5 इयर्स प्रोग्राम होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है अराउंड फॉरेंसिक मैनेजमेंट। फॉरेंसिक्स आई बिलीव तुम्हें पता होगा क्या होता है। तो जो फॉरेंसिक साइंसेज है उसके अराउंड इन्होंने अपने पूरे मैनेजमेंट प्रोग्राम को बिल्ड किया है। इनके प्लेसमेंट्स लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ही अमेजिंग रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि इनका फॉर्म भरना मत भूलना। अब लास्ट ईयर तक क्या होता था, ये लोग अपने एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन लिया करते थे, लेकिन इस साल इन्होंने प्रोसेस को चेंज कर दिया है। अब इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एंड टू एंड बताना चाहता हूं क्या सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए इन रिलेशन टू एनएफएसयू। ये पूरा एक अनवीलिंग वीडियो है ऑफ एनएफएसयू। और मैं तुम्हें यहां से बताऊंगा कि एनएफएसयू के क्या प्रोग्राम्स हैं, कैसे प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे कितना इनटेक है, एंड फाइनली हम लोग जाएंगे कि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है और इनके फॉर्म फिलिंग की डेट्स क्या होने वाली है। तो आपको 100% क्लैरिटी रहेगी। अब मैं जो भी इसमें डेटा यूज करूंगा वो मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से करूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने डाल दी है इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप उससे रेफर भी कर सकते हो अपने लेवल पे, तो आपके लिए भी रीड करना ईजियर रहेगा। और आपको उसको रीड करके या मेरी बातों को सुन के किसी भी तरह का क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझे रीच कर सकते हो थ्रू कॉमेंट्स और थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो मैं डायरेक्टली अपना बोर्ड प्रेजेंट करता हूँ एंड हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनएफएसयू। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनएफएसयू। अब जब इस वेबसाइट पर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे मैंने इनका सेक्शन खोला हुआ है जो बीबीए प्लस एमबीए की बात करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है बीबीए प्लस एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो इनका जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो इन चीज़ों को कंसर्न करता है। अब आपको ये सारे वर्ड्स डिकोड कर पा रहे होगे आप और सारी चीज़ें समझ पा रहे होगे। एनएफएसयू की एक और स्पेशलिटी बताता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं इनमें से शायद आप किसी प्रोफेसर को ना जानते हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ प्रोफेसर्स को जानते हो। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं। एंड एनएफएसयू जो है वो वन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और गुजरात में सिचुएटेड है इनका मेन कैंपस, और मल्टीपल कैंपसेस हैं इनके अक्रॉस इंडिया। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर, और जब हम लोग एक बार प्रोग्राम पे जाएंगे तो वहां पे हम लोग सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं प्रोग्राम पे क्लिक कर देता हूं, तो आप अगर अपने लेवल पे करोगे तो आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बी एम बी ए लिखा है, यानी कि बीबीए प्लस एम बी ए मीन करना चाहता है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, 5 इयर्स, अप्लाई नाउ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके बाद प्रोग्राम ओवरव्यू बताया है यहाँ पे, ये किन चीज़ों को कंसर्न करता है मेनली। तो आप इसको अपने लेवल पे रीड कर सकते हैं, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं कोर्सेज पे। कोर्सेज पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लोग बताते हैं कि इनके हर सेमेस्टर में ये लोग कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हैं और उस सब्जेक्ट की कितनी क्रेडिट वैल्यू होने वाली है, कितना वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वैल्यू कैरी करता है इन द होल ऑफ योर डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं विच इज इनटेक। इनटेक जो है यहाँ पे वो है 40, यानी कि सिर्फ 40 बच्चों को एडमिशन मिलने वाला है इन एनएफएसयू। अब ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अब क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा आईएम इंदौर एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, किसी को सीट मिल जाती है तो वो छोड़ता नहीं है। लास्ट कुछ ईयर्स में हम लोगों ने इस तरह का ट्रेंड एनएफएसयू के साथ भी देखा है कि बहुत जल्दी सीट्स फिल हो गई हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टीयर पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे इनकी ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस इज पर सेमेस्टर, विच मीन्स अगर आप एक साल की फीस निकालोगे तो दैट इज गोइंग टू बी 1,30,000। तो 1,30,000 रुपए इनकी फीस आएगी पूरे साल की। और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, दिस डजेंट इंक्लूड हॉस्टल एंड मेस जो अपने आप में एक थोड़े बड़े खर्चे होते हैं। तो ये एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो हम लोग को पता होनी चाहिए थी। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने बताया है पास्ड और अपियर्ड इन 10+2, यानी कि बेसिक आईपी मैट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है
कि एटलीस्ट 60% फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी कि इफ यू कम फ्रॉम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तुम्हारे 60% मार्क्स होने चाहिए इन योर 12th स्टैंडर्ड। 55% इफ यू कम फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। Candidates appearing in 12th standard can apply subjects to meet minimum eligibility criteria in the prescribed time limit as decided by the university। यानी कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हो तो आपको अप्लाई कर देना है एंड दे विल डिसाइड द एलिजिबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अप्लाई कर देना है और इंश्योर करना है कि आप अपने 12th स्टैंडर्ड में मिनिमम 60%, या अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 55% आ रहे हो, आपको कोशिश तो करनी चाहिए 70-75% तो आप लेके आओ मिनिमम, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, तभी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज आप एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट की कैटेगरी में ही नहीं आओगे कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं एकदम हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जो इन्होंने लेटेस्ट नोटिफिकेशन को रिलीज किया है उसके ऊपर। तो ये रहा इनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन। लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या बोलता है यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। द मोड ऑफ एडमिशन फॉर वेरियस प्रोग्राम्स एट नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी for the academic year 2026-27 will be based on the scores of all India level, national level admission test like CLAT, CAT, CUET, JEE, GATE, GPAT and others। यानी कि NFSU इस साल जो एडमिशन लेने वाला है, जो लास्ट ईयर तक वो करता था कि अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करता था, वो सेपरेट एग्जाम अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब ये लोग दूसरे एग्जाम्स में जो स्कोर ला रहे हो तुम लोग, उसके बेसिस पे एडमिशन लेंगे इस साल। इसी चीज को इन्होंने हिंदी में लिख दिया है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें हिंदी रीड करके सुनाऊं जो कि मेरी भी कमजोर है थोड़ी सी। अब हम लोग आ जा रहे हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। ठीक है, ये रहा हमारा मैनेजमेंट स्टडीज प्रोग्राम। अब मैनेजमेंट स्टडीज पे जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एमबीए, विच इज 2 years प्रोग्राम। एमबीए साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एमबीए हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, एमबीए, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का मेन प्रोग्राम विच इज बीबीए डैश एमबीए इंटीग्रेटेड। अब यहाँ पे वो हमारे पूरे कोर्स का नाम लिख दिया गया है फिर से। और अब ये जो एडमिशन लेने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन सीयूईटी यूजी 2026। तो आपको सीयूईटी यूजी 2026 में अच्छा परफॉर्म करना होगा इन ऑर्डर टू गेट इनटू एनएफएसयू। अच्छा, ये जो नीचे यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनका आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने वही बेसिक एलिजिबिलिटी को रिपीट कर दिया है कि आपको 60% एंड 55% लेके आना है। ये वाले फेज में इतनी सी भी बात लिखी हुई है। तो अब आपको सीयूईटी के सारी डेट्स को बहुत अच्छे से यहाँ से फॉलो करना होगा, क्योंकि एनएफएसयू इस साल सीयूईटी से एडमिशन लेने वाला है। और अगर आप प्रेपरेशन में कहीं पे भी लैग कर रहे हो तो आप हम लोग की हेल्प भी ले सकते हो इन योर प्रिपरेशन। हम लोग 100% आपकी हेल्प करने के लिए ओपनली अवेलेबल हैं। एंड मैं चाहूंगा कि आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और किसी भी तरह की हेल्प या क्वेरी होती है आपको तो आप मुझको रीच कर सकते हो, थ्रू द कमेंट्स भी कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे को रीच कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। एंड एनएफएसयू के बारे में जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, इसी तरह से हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम अदर कॉलेज। आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है आप बता सकते हो। सीयूईटी प्रेपरेशन वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है आप लोग के लिए कि आपको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और एनएफएसयू को क्रैक करने का प्लान करना चाहिए। तो सी यू इन दैट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।